वक्त हम खड़े हैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। आइए राजेंद्र त्रिपाठी स्वामी जी के घर पे, आइए हम उनसे बात कर राजनीतिक मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। आइए, इस जानकारी आ रही है कि आने वाली 22 तारीख को मुलायम सिंह यादव नेताजी का जन्मदिन है, तो क्या प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी क्या पार्टी में फिर से ज्वाइन होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर कि क्या सरकार बनाने में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मुलायम सिंह जी के परिवार की एक विशेषता है कि मुलायम सिंह जी अपने परिवार को एक रखते हैं। उनके भाई, मैं समझता हूँ 5 भाई थे। मुलायम सिंह का जो जन्मदिन है वो पूरा परिवार मनाएगा और उस दिन शिवपाल सिंह भी होंगे, अखिलेश सिंह भी होंगे, परिवार के सभी लोग होंगे। और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह यादव ने एक नहीं कई बार कहा कि संपूर्ण समाजवादी इकट्ठा होकर इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, तभी ये सरकार उखड़ पाएगी। सर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के आने वाले चुनाव में, जिन मुद्दों पे सरकार जनता बहुत परेशान है, मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी पार्टी? तो मैं कह रहा हूँ कि शिवपाल सिंह जी ने ये प्रस्ताव रखे बार बार कि मुख्यमंत्री अखिलेश ही बने, मुख्यमंत्री अखिलेश ही बने, लेकिन पूरी ताकत जो बिखरी हुई है उसे संजोना पड़ेगा, बटोरना पड़ेगा। मुद्दे तो ये है कि गांव में आप जाइए, पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरे प्रदेश में, और बुंदेलखंड से लेकर लखीमपुर तक जाइए, तो पूरा का पूरा किसान तो त्राही त्राही कर रहा। अब किसान जब हम नाम लेते हैं तो इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, और जिनको आप ऊंचा कहते हैं, जिनको आप छोटा कहते हैं, वो संपूर्ण जातियां और समुदाय सब किसान में आते हैं। और कहीं का भी किसान, चाहे पश्चिम का किसान, चाहे पूरब का लखीमपुर का किसान, चाहे बुंदेलखंड का किसान हो, सब पूरा का पूरा इस सरकार को बदलने के मूड में है, बदलना ही चाहता। दूसरे नंबर, क्या सर इस सरकार क्या आने वाले चुनाव में क्या किसानों का पूरा सहयोग मिलेगा? किसान जो रोडों पे बैठे हुए हैं उनके क्या सहयोग मिलेगा? भरपूर समर्थन मिलेगा। हमने कहा, विपक्षी लोगों ने कहा, विपक्षी दलों ने कहा कि ये जो किसानों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने कानून पास किए, तो जब किसान कह रहा है हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो इनको वापस लीजिए। क्यों नहीं वापस ले रहे? और साल भर लगभग हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन कभी देखा गया है, और किसानों का आंदोलन है। और किसानों का आंदोलन के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो देश का गृह राज्य मंत्री है लखीमपुर में, तो उसके लड़के ने और उसके लोगों ने, माने किसान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गाड़ियां चलवा दी, और वो गाड़ियां जो चलाई है तो उस गाड़ियों से कुचल कर मर गए। 4 किसान मर गए और 1 पत्रकार मर गया, 5 लोग इस हादसे में मर गए, और 3 लोग फिर जो आक्रोश बढ़ा होगा उसमें मर गए। और आज तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा जो किसान मांग रहे हैं, विपक्षी दल भी मांग रहे हैं, तो मोदी सरकार ने गृह राज्य मंत्री को सरकार से बाहर नहीं किया। जबकि एक सभा में गृह राज्य मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री ने किसानों को हड़काते हुए, किसानों को धमकाते हुए भाषण दिया था कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे। तो जब देश का गृह राज्य मंत्री इस तरीके का भाषण करे तो उसके लोग तो किसानों पर हल्ला बोल देंगे। किसानों को सर उत्तर प्रदेश सरकार में चुनाव को लेकर के क्या हलचल चल रही है, किस तरीके से आप देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, मैं शिक्षक भी रहा और शिक्षकों को नेता भी रहा। शिक्षकों का एमएलसी का चुनाव भी हुआ। जब मैं शिक्षकों के बीच में जाता हूँ तो शिक्षक परेशान है। शिक्षक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से शिक्षकों का, कर्मचारियों की पेंशन को समाप्त किया था। ये भाजपा की सरकार थी जिसने कर्मचारियों के, शिक्षकों की पेंशन को समाप्त किया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो 1 अप्रैल 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद किया था, लेकिन मुलायम सिंह ने 1 साल और चलाया, 1 अप्रैल 2005 तक। उसके बाद पेंशन बंद की। पूरा का पूरा शिक्षक कर्मचारी कहता कि एमएलए एक बार शपथ ग्रहण कर ले
उसके बाद आजीवन पेंशन का अधिकारी हो जाता, एमपी पेंशन का अधिकारी हो जाता, और कर्मचारी जो 30 साल 35 साल 40 साल काम करता है और फिर रिटायर किया जाता है तो वो पेंशन का हकदार नहीं रहेगा। उसकी पुरानी पेंशन वो मांग कर रहा है कि मेरी जो पुरानी पेंशन थी वो बहाल किया जाए। ये कहते हैं हम बहुत बड़े हितैषी हैं कर्मचारियों के, शिक्षकों के, और ये शिक्षक माने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षक माने आईआईटी का शिक्षक माने मेडिकल कॉलेज का भी शिक्षक। सर क्या लगता है 22 तारीख को जो माननीय नेताजी का जन्मदिन है उसमें क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव जी और शिवपाल सिंह यादव आपस में गठबंधन करके सरकार बनाने का काम करेंगे? हाँ, मेरा विश्वास है कि ये वक्त की मांग है कि श्री अखिलेश यादव को गंभीरता दिखाते हुए और अपने ही चाचा माने हमारी पार्टी के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल सिंह के साथ भी बड़े अच्छे मन से बैठकर विचार करना चाहिए और गठबंधन करना चाहिए। और ये गठबंधन विलय तो नहीं होगा जैसा हमें अवगत हुआ और जैसा मैं समझ रहा हूँ, चूँकि मैं प्रदेश कमेटी में भी बैठता हूँ, तो गठबंधन होगा और गठबंधन करके एक होकर समाज के बीच में जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये सब समाजवादी ही सत्ता परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि इनके साथ नौजवानों का लगाव है, इनके साथ किसानों का लगाव है और हमदर्दी है लड़कियों की भी। अब आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कानपुर को ही अब ले तो कानपुर में एक नहीं दर्जनों घटनाएं हो गई। अभी भी चौबेपुर थाने में और पलोपुरवा गांव में कहते हैं पुलिस वहां खड़ी रही और एक दलित भाई को मार दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये है कि आप पुलिस खड़ी है और एक आदमी को मारा जा रहा, बहुत बड़ी घटना हुई। और यहीं पर इसी बिल्लौर की तरफ इसी कानपुर नगर में इन्हीं बाबा योगी राज के जमाने में एक और घटना हुई थी जिसको बिकरू वाला कहते हैं, बिकरू घटना। उस घटना में 8 पुलिस वाले मार दिए गए थे। तो 8 पुलिस वाले मारे जा रहे, कहीं की हत्या हो रही है, दलित का ही हत्या हो रही। योगी के गृह जनपद गोरखपुर में कानपुर का जो मनीष गुप्ता था व्यवसायी, उस व्यवसायी को होटल में मार दिया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की तो बुरी स्थिति है। कानपुर में इतनी घटनाएं हैं कि 6 महीने की घटनाएं बताएं तो हमें 2 घंटे लग जाएंगे। तो न महिलाओं की आबरू सुरक्षित है और नौजवानों को कोई काम भी नहीं है। ये कहते थे हम 2 करोड़ को सालाना 2 करोड़ सालाना हम नौकरी देंगे। अरे आज जितने दिन नौकरी ये किया सरकार चलाई उसमें 2 करोड़ नहीं दे पाए, सालाना क्या दे पाए। कहते थे 15-15 लाख हर एक के खाते में जाएंगे, तो 15 रुपए भी किसी के खाते में नहीं आए। क्या फ्री गैस बांट दी, और ये जो घरेलू गैस है जिससे रोटी खाना बनाते हैं लोग, आपने फ्री बांटा। और गांव की हालत ये है कि वो 1000 रुपए का सिलेंडर नहीं बना सकते, वो उनके घर में एक कोने में पड़ा हुआ है, तो उनकी सामर्थ्य भी नहीं। और ये पैसा कौन था जो आपने फ्री में बांटा? ये जनता के द्वारा मिलने वाला डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये जनता का पैसा है, ये मिडिल क्लास का पैसा है मैक्सिमम, उसको आपने यू ही बांटा और जिसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। आज भी गांव की महिलाएं जिनको वो दिया गया है रसोई गैस, उसमें 95% कंडे से और लकड़ी से खाना बनाने का काम कर रही, माने वो रुपया बर्बाद चला गया। तो मैं कहता हूं कि आप भाषण में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन काम के लिए जब तक आप काम करेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। हमारे जैसे समाजवादियों को मानना है कि शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा 2 रुपए का पर्चा मुलायम सिंह ने ही किया था चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कि सरकारी अस्पताल में जाइए 2 रुपए का पर्चा बनवाइए और दिखाइए। तो शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा पर अगर सरकार इन पर प्रायोरिटीज नहीं देगी तो जनता कभी खुश नहीं हो पाएगी। क्या लगता है जनता का कितना सपोर्ट मिलेगा अगर नेताजी और मुलायम सिंह यादव की पार्टी में अगर फिर से शिवपाल सिंह यादव आते हैं, तो कितना जनता का सपोर्ट, कितना प्यार मिलेगा? अगर शिवपाल यादव और इनकी प्रगतिशील पार्टी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों को अगर गठबंधन होकर और दोनों के नेता समाज में जाएंगे तो ये अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है समाज में घूम घूम के
कि लोग ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत अच्छी थी और उसे विश्वास भी है कि सरकार में आएंगे तो काम करेंगे। समय की मांग है। मैं भी कहता हूं कि समाजवादी पार्टी को, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बड़े अच्छे मन से गठबंधन करके जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता इन समाजवादियों की फिर सरकार बनाए। आज हमारे साथ थे राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी स्वामी जी, प्रगतिशील पार्टी के प्रदेश सचिव, जिन्होंने राजनीतिक मुद्दों पे पूरी जानकारी दी है। उन्होंने ये तक बताया कि आने वाली 22 तारीख को नेताजी के जन्मदिन, मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पे प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में बैठ करके एक मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में हो सकता है कि ये दोनों पार्टियां एक हो जाए और आने वाले चुनाव में संभावना है कि ये सरकार बनाने की पूरी संभावना जताएंगे। कानपुर से जय चौधरी।